हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है रूसी क्रांति। ये अध्याय 56 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूस में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, युद्ध के दौरान रूस में जो क्रांति हुई वो एक महान ऐतिहासिक घटना थी। युद्ध के दौरान रूस में जो क्रांति हुई वो एक महान ऐतिहासिक घटना थी और 19वीं सदी में अनेक सुधारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिनमें रूसी किसानों के असंतोष की जो है अभिव्यक्ति की गई। 1861 ईस्वी में कृषि दासता के समाप्ति के बावजूद वहां के किसानों का जो जीवन स्तर था वो काफी दयनीय स्थिति में था, काफी खराब था। रूसी सामंत वर्ग तथा चर्च बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे और दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं थी, कोई धन संपदा नहीं था। औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा था। मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग निरंकुश राज व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए थे और वे भी किसानों की तरह क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। 19वीं सदी के अंतिम चरण से रूस में समाजवादी यानी सोशलिस्ट विचार फैलने लगे थे और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 1898 ईस्वी में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल यानी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया। लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वामपक्ष नेता थे। अल्पमत याद रखिए, अल्पमत दल को मेंशेविक कहा जाता था। जो अल्पमत दल थे इनको मेंशेविक कहा जाता था। 1903 ईस्वी में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया। यह बहुमत दल बोल्शेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए यह संकल्प लिया कि उनका तत्कालिक कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को समाप्त करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना है। और इसके अतिरिक्त 8 घंटे का कार्य दिवस जो है आरंभ कराना तथा भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को समाप्त करना और किसानों के सामंती शोषण, किसानों को जो सामंत जो थे, सामंतों के द्वारा किसानों का जो शोषण हो रहा था, इस शोषण का उन्मूलन करना भी इस संकल्प के अंग थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात किया जाए तो 1905 ईस्वी में रूस में एक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जॉर्ज निकोलस द्वितीय को ड्यूमा नामक संसद, तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा। इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ था, जिसे सोवियत कहा जाता था। यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का गठन किया गया। कुछ समय पश्चात सैनिकों की सोवियतें भी बनाई गई। धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई। बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इसके बाद फरवरी क्रांति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। युद्ध ने रूस की तत्कालीन व्यवस्था को जो है दिवालियापन साबित कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निरंकुश तंत्र का संकट और भी घनीभूत हो गया और अंत में यही उसके पतन का कारण भी बना। देखिए, रूस ने 1.2 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया था, लेकिन उन्हें न तो ठीक से साजो सामान मिलता था और न रसद पानी। ठीक है, रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना दिया था। देश के सामने भूखमरी की स्थिति काफी व्यापक हो गई थी। रोटी की कमी हो जाने के कारण उसके खरीदारों की जो लंबी लंबी कतारें थी वो लगने लगी थी। 1917 ईस्वी के आरंभ से एक के बाद एक कई हड़तालें प्रारंभ हुई, जिन्होंने अंत में आम हड़ताल का रूप ले लिया और युद्ध और जारशाही समाप्त करने की मांग जो है जोर पकड़ती गई। 12 मार्च को सेना के कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को आजाद कर दिया और जारशाही जनरलों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोग्राड विद्रोही श्रमिकों तथा सैनिकों के हाथों में आ चुका था। तो पेट्रोग्राड विद्रोही श्रमिकों और सैनिकों के हाथों में आ चुका था। 12 मार्च 1917 की इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति संपन्न हुई। इसे यह संज्ञा इसलिए दी गई, फरवरी क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि रूस के पुराने पंचांग के अनुसार वह दिन 27 फरवरी का था। वह दिन क्या था? 27 फरवरी था। उस समय जार राजधानी से बाहर था। उसने विद्रोहियों को दबाने के लिए
ड्यूमा यानी संसद को भंग कर देने का आदेश जारी किया, लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथों में जो है ले लेने का निर्णय किया। तो ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। उसी दिन जार को गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया और उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया। रूस को कुछ महीने बाद सितंबर में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर क्रांति हुई। अक्टूबर क्रांति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध तैयारी की। 25 अक्टूबर 1917 को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। अखिल रूसी कांग्रेस की पेट्रोग्राड में 25 अक्टूबर के सुबह विद्रोह आरंभ हुआ और कुछ घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिकों के अधीन हो गए। देखिए, प्रातः 10 बजे, सुबह के 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया और उसमें कहा गया कि अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है, लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भूस्वामित्व की समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता की प्रतिस्थापना के जिस उद्देश्य से लोगों ने संघर्ष किया वह उद्देश्य पूर्ण हुआ। रात के 10:40 पर श्रमिकों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक आरंभ हुई। लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर आक्रमण प्रारंभ हो गया। अगले दिन यानी पुराने पंचांग के अनुसार 26 अक्टूबर को रात के 1:50 पर विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस सरकार का मुखिया, याद रखिएगा, केरेंस्की बच निकला। केरेंस्की ये बच के भाग गया और रात के 9 बजे सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक जो है प्रारंभ हुई और जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला कार्य शांति की घोषणा को स्वीकृति देना था। इसमें सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया गया कि वह शांति के लिए बातचीत प्रारंभ करेगी, ऐसी शांति जिसमें ऐसी शांति जिसमें किसी देश और उसके किसी भाग पर अन्य देश का अधिकार नहीं होगा और किसी देश को हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की शांति जो है स्थापित करने के लिए जो है घोषणा की गई। और क्या हुआ इसके बाद अगर बात किया जाए तो लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांतिकारी सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह भूमि संबंधी घोषणा को स्वीकृति देना था और इस घोषणा ने निजी भू संपत्ति को क्या किया, समाप्त कर दिया और कहा कि भूमि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसके पश्चात नई सरकार ने जारशाही के द्वारा चीन, ईरान और अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एक तरफा त्याग कर दिया। सभी राष्ट्रों के समानता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई और फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन इसके बाद रूस गृह युद्ध से जो है ग्रसित हो गया। पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार सैनिक जो गोरे रूसी कहलाते थे, क्रांति को मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य मित्र शक्तियां भी रूस को फिर से लड़ाई में घसीटने और उसके संशोधनों का युद्ध के लिए जो है उपयोग करने तथा क्रांति विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए उसके मामलों में इंटरफेयर करने लगी, हस्तक्षेप करने लगी। अंततः क्या हुआ, गृह युद्ध तथा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप 1920 ईस्वी में समाप्त हुआ। जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त करने वाला पहला राजवंश था। जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त करने वाला पहला राजवंश था। याद रखिएगा, युद्ध समाप्त होने के पूर्व 2 और राजवंशों का पतन हुआ। इनमें से जो एक था वो था जर्मन राजवंश और दूसरा जो था वो था ऑस्ट्रिया हंगरी का राजवंश। एक चौथे शासक वंश उस्मानिया शाही घराना का पतन युद्ध के पश्चात हुआ। इसके बाद वैश्विक जो प्रभाव है इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व में साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ और अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। श्रमिकों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। श्रमिक की महत्ता और उसके पारिश्रमिक के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का प्रयास किया गया। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों की जो है स्थापना हुई। आंदोलनों का विकास और ILO की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन की प्रणाली को स्वीकृत किया गया।
इसको एक्सेप्ट किया गया और विश्व दो विचारधाराओं के गुट में विभाजित हुआ, जो शीत युद्ध के प्रादुर्भाव का कारण बना। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो दो विश्व युद्धों के बीच की जो दुनिया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।